स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप जानते हैं कि नया साल आने जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मौजूदा साल यानी कि 2023 बहुत अच्छे से निकला। एंड 31 दिसंबर को मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर साल में आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, आपने अपनी तैयारी में क्या क्या अचीव किया, एंड अगले साल के लिए आपको देने चाहिए खुद को कुछ टारगेट्स। अब इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैं 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं जिसको फॉलो करके आप 2024 को काफ़ी यूजफुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और ये वीडियो खासकर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड क्लियरली आप जानते हैं, आपने थंबनेल को देख ही रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो रहने वाली है। तो आज के एजेंडा में हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, और वो 3 चीज़ें यानी कि जो आपको 3 रेजोल्यूशंस अपने लिए लेनी चाहिए, वो है कि आपको खुद के लिए रियलिस्टिक प्लान बनाने की ज़रूरत है। आने वाले साल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रियलिस्टिक प्लान बनाएं ताकि आप अपने बनाए प्लान को फॉलो कर सकें, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। एंड व्हेनेवर यू अचीव योर टारगेट्स, दिमाग को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, एक डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे कि फर्दर आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। वो पॉजिटिव साइकिल चलता है एंड दैट कैन लीड टू योर 2024 बिकमिंग वेरी प्रोडक्टिव, वेरी जुडिशियस, एंड यू माइट एज वेल क्लियर दिस एग्जाम, राइट। इसी के साथ साथ सेंट्रलाइज्ड नोट्स, ये बहुत जरूरी है। टेलीग्राम के ऊपर आप सब जानते हैं, मेरा टेलीग्राम हैंडल बाय द वे अगर आपको पता नहीं है तो यू कैन नोट इट डाउन। इट इज @HELLOCHANDAN। यहाँ पर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यूपीएससी प्रिपरेशन या ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर यू कैन ड्रॉप मी मैसेज। इधर दोस्तों बहुत से मैसेजेस मुझे आए हैं जहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, हमने ये बुक पढ़ ली, अब ये बुक पढ़नी ज़रूरी है। सर हमने स्टडी IQ का जो क्रैश कोर्स है जिसमें पूरा सिलेबस 2 अप्रैल का कवर हो जाएगा, इसमें हमें क्रक्स मिल रहा है, PDF मिल रहा है, क्लास PDF भी मिल रहा है, राइट। तो और बुकलेट्स भी मिल रही हैं, तो कौन सी चीज़ को हम फॉलो करें? तो दोस्तों वहाँ पर सीधा सीधा आंसर है, एक सेंट्रलाइज नोट्स आपके बने होने चाहिए थे, ठीक है, जो आपने नहीं बनाए, राइट। तो 2024 में जो कैंडिडेट्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन करके सेंट्रलाइज नोट्स बना सकते हैं। एंड ये सेंट्रलाइज नोट्स होता क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको क्वेश्चंस की, और उसको करने का सही तरीका क्या है, इस पर भी हम विचार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जैसा आप जानते हैं कि स्टडी IQ हमेशा से तैयारी को अफोर्डेबल बनाने की एक परसूट में लगा रहता है। एंड हमारे कई सारे कोर्सेज अलग अलग एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, स्टेट PCS हो, CSIR हो, या फिर IB का यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO एग्जाम हो। वी हैव कोर्सेज फॉर एवरीथिंग। एंड आज की डेट अगर आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा P2I बैच जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए है, यूजुअल डेज पे इट इज़ अ 25,000 रुपी कोर्स, बट CS लाइव को आज आप लगाओगे, राइट, तो आपको 22,000 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी हाई डिस्काउंट। तो दिस इज बिगेस्ट सेल, और इस बिग सेल के साथ हम इस ईयर को एक वाइंड अप, एक क्लोजर दे रहे हैं, राइट। तो अब बात करते हैं रियलिस्टिक प्लान बनाने की। तो 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, वर्किंग एंड फुल टाइम प्रिपेयरर्स। दोनों के रियलिस्टिक प्लान्स ऑब्वियसली अलग अलग होंगे और सेम ट्रैजेक्टरी फॉलो नहीं कर सकते। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी कैसा रियलिस्टिक प्लान करना चाहिए और कैसे वो अपने टाइम की जुडिशियस यूज कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फुल टाइमर्स आपके पास, आपके डिस्पोजल पे पूरे 24 घंटे हैं, क्योंकि आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। इन 24 घंटों में से यू हैव टू इंश्योर दैट यू डेफिनेटली गेट 8 आवर स्लीप। 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। अगर 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आप अपनी एफिशिएंसी को डिटीरियोरेट कर रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को डिटीरियोरेट कर रहे हो, जिसका इंपैक्ट आपके पर डे आउटपुट पर पड़ेगा। तो 8 घंटे या मिनिमम यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप घटा सकते हो, 7 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से अगर 8 घंटे भी आप सोते हैं तो 24 में से अगर 8 हमने हटा दिए तो आपके पास 16 घंटे बचते हैं। इन 16 घंटे में से मान लीजिए कि 5 घंटे, ठीक है, 4 से 5 घंटे आपको कुछ अपने जो पर्सनल काम है, खाना पीना, नहाना धोना, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे मान लीजिए इसको लग जाते हैं। कहीं ट्रैवल भी करना है तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। नाउ यू आर रिमेनिंग विद 11 आवर्स, ठीक है। 11 आवर्स या 12 घंटे के करीब आपके पास
समय है। 12 घंटे मेरे हिसाब से अगर डेली बेसिस पे आपके पास अवेलेबल हैं एट योर डिस्पोजल, तो इसमें बहुत शानदार तैयारी हो सकती है। तो आपको अपने रियलिस्टिक प्लान्स अगर बनाने हैं तो इन 12 घंटों को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे कि आप 2 सब्जेक्ट्स पकड़ लीजिए स्टैटिक। मान लीजिए आपने हिस्ट्री पकड़ा है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को पकड़ लिया है, राइट, एंड आपने दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटी पढ़ लिया है, और इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, राइट। पॉलिटी एंड हिस्ट्री साथ साथ किए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल लेना है और साथ में एक डायरी रखनी है, और अपने टेबल के ऊपर यूपीएससी का सिलेबस और एक टेबल क्लॉक, इसको भी जरूर रखना है, राइट, ताकि आप खुद को टाइम कर सकें कि 3 घंटे मिनिमम या 4 घंटे मिनिमम आप चीजों को टाइम दे रहे हैं, राइट। करंट अफेयर्स को भी 4 घंटे, 4 घंटे पॉलिटी को, और हिस्ट्री को 4 घंटे, तो कुल मिला के 12 घंटे की पढ़ाई से बहुत एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी आपकी निकल सकती है। तो इसमें 2 स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस पहले देना है। करंट अफेयर्स के लिए ऐसा कि अगर कोई अपनी तैयारी शुरू कर रहा है तो वो करंट अफेयर्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख सकता है। 2-3 महीने अपना एक बेस बिल्ड कीजिए स्टैटिक में। स्टैटिक स्ट्रांग होगा तभी करंट अफेयर्स पे अच्छी ग्रिप बन पाएगी, अदरवाइज सब कुछ डिरेल हो सकता है। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स का इस बात को समझना जरूरी है दैट कोई फिक्स्ड सोर्स नहीं है। करंट अफेयर्स इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक, अ नेवर एंडिंग डोमेन, और इसका लगभग ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। बट हमें इस एग्जाम में अगर एस करना है तो वी हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री फॉर आवरसेल्फ। ये बाउंड्री कैसे क्रिएट की जा सकती है? बाय फॉलोइंग मंथली कंपाइलेशंस। दोस्तों, एक ऐसा समय था जब ये मंथली कंपाइलेशंस नहीं हुआ करती थी या फिर उतनी अच्छी नहीं होती थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को खुद से पीआईबी, पीआरएस, न्यूज़पेपर्स और कई वेबसाइट्स को फॉलो करके अपने नोट्स बनाने पड़ते थे। आज की डेट में जब स्टडी आईक्यू एंड और कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स की टीम्स बैठी हुई हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं टू प्रॉपर्ली एनालाइज, रिसर्च एंड कंपाइल दीज कंपाइलेशंस, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बाय रनिंग आफ्टर डिफरेंट रिसोर्सेस, राइट। तो उसमें कोई भी एक मंथली कंपाइलेशन आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मंथली कंपाइलेशन को एग्जामिनर बैठकर उसमें से पेपर बनाएगा और दूसरी मंथली कंपाइलेशन बिल्कुल कुछ अलग कर रही है, नहीं। करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो सभी मंथली कंपाइलेशंस में दिख जाएंगे, और अगर कोई इक्का दुक्का बहुत ही टेढ़ी सी चीज एग्जाम में पूछी हुई जाती है तो अगर आपको नहीं आ रही और मंथली कंपाइलेशन में वो कवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक एक्सपर्ट्स की टीम, उनसे भी अगर वो चीज मिस हुई है तो जाहिर सी बात है वो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, राइट। अगर सब कुछ ही पेपर में क्लियर हो सकता तो ऑब्वियसली 200 में से 200 नंबर आते, जो कि नहीं होता, राइट। सो आउट ऑफ द ब्लू यूपीएससी डाल सकती है सवाल, और हम लोग भी चाहें आपके लिए इतना मुश्किल पेपर बना सकते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन भी हिलेगा नहीं, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी भी करती है क्योंकि उसको भी अपना एक डेकोरम, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है दैट यस वी आर द मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स एंड हम डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसमें बहकावे में बह नहीं जाना। करंट अफेयर्स के लिए मंथली कंपाइलेशन कोई भी एक फॉलो करो और डिसिप्लिन से फॉलो करो, और इसमें अपना टाइम टेबल आप ऐसे रख सकते हो, लाइक यू कैन फॉलो आइदर सेक्शनल टाइम टेबल और मंथली टाइम टेबल। मंथली टाइम टेबल में क्या होगा कि मान लीजिए आप जनवरी 2024 से मंथली कंपाइलेशन फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, और इसमें सेक्शंस होते हैं पॉलिटी, आईआर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, राइट, सोशल इश्यूज एंड सो ऑन। तो आपने टाइम टेबल बनाना है जहां पर आपने प्रॉपरली 21 दिनों का टाइम टेबल बनाना है। पहले यहां पर हर 7वें दिन आपको एक गैप रखना है। इस गैप में आप या तो रिवाइज करेंगे, या फिर अपना कोई बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, या फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको टाइम टेबल बनाना है। आपने आज के दिन मान लीजिए जनवरी 2024 की अगर मैगजीन आ गई आपके पास, तो वहां पे पॉलिटी से स्टार्ट किया, तो पॉलिटी पार्ट 1 कि आपको फिक्स रखना है कि मैंने 5 पेजेस इस कंपाइलेशन के पढ़ने हैं, अगले दिन रिमेनिंग 5 पेज पढ़ूंगा, तो 10 पेज में यूजुअली पॉलिटी का वो सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं आईआर पे जाऊंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 21 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अगर यूजुअली अच्छी मैगजीन्स जो होती हैं वो नियरली 80 पेजेस में करंट अफेयर्स, 80 to 85 में करंट अफेयर्स को कवर कर देती हैं। एक दिन में अगर आप 5 पेज पढ़ते हो तो 20 दिन के कम समय में आप पूरे करंट अफेयर्स महीने के अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और इन मैगजीन्स में सिर्फ न्यूज जो न्यूज़पेपर या पीआईबी में होती है सिर्फ उतना नहीं कवर किया जाता, बल्कि थर्ड आई एंगल जैसे मैं अपने इंडियन एक्सप्रेस के सेशंस में कराता हूं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ दी जाती है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो इन्हें फॉलो करके आप काफी सॉलिड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिमेनिंग डेज में जो करंट अफेयर का सेक्शन के लिए आपने टाइम दिया हुआ है, वहां पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिवाइज व्हाट एवर यू हैव रेड। अगर जरूरत पड़े तो शॉर्ट नोट्स उसके आप बना सकते हैं। इसी के साथ पॉलिटी एंड हिस्ट्री का भी रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। इसका सीधा सीधा तरीका है कि देखो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में हो सकता है आप जो टारगेट्स बना रहे हैं वो बस्ट भी हो, यानी कि फॉलो नहीं हो पाए।
तो इसके एनालिसिस से, इसकी समझ से आपने खुद को धीरे धीरे ट्रैक पर लेके आना है। ठीक है, मान लीजिए हिस्ट्री में आपने डिसाइड किया कि आज के दिन मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 रीड करूंगा सिर्फ, ठीक है, तो वो रीड ही करना है, राइट। 3 घंटे में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से रीड हो सकता है, बी इट फ्रॉम एनी बुक, और ज्यादा बुक्स में इतना कुछ खास फर्क नहीं होता। आप बिपिन चंद्र भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ एरर्स उसमें कभी कभी मिल जाती हैं, और सोनाली बंसल की बुक भी पढ़ सकते हैं। स्टडी IQ की भी बुक है विच इज रियली गुड बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, जहां पर रिवोल्ट ऑफ 1857 को काफी अच्छे से कवर कर दिया जाता है, एंड अदर टॉपिक्स को भी बहुत प्यार से कवर किया हुआ है। पॉलिटी में भी सेम अप्रोच फॉलो करनी है, एंड इस तरह से कंसिस्टेंसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। आप भले ही ये 4 घंटे की जगह 3 घंटे दे दीजिए, 12 घंटे की जगह 9 घंटे डेली पढ़ लीजिए, बट द की विल बी कंसिस्टेंसी। और आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कुछ क्लासेस भी लगा रहे होंगे, तो उस केस में मे बी यू पीपल आर अटेंडिंग GS क्लासेस, तो 3 घंटे की आपकी ये क्लास हुई, हर 3 घंटे की क्लास के बाद 1 घंटे की रिवीजन करनी जरूरी है, राइट। क्लास में अगर आप अटेंटिव हैं, कमेंट्स पे टाइपिंग करने से ज्यादा टीचर क्या बोल रहा है उस पर अगर फोकस करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी क्लास में अंडरस्टैंडिंग इतनी सॉलिड है कि घर आके 1 घंटे की भी रिवीजन की तो वो टॉपिक पूरी उस पर ग्रिप बन जाती है। सो दिस इज गोइंग टू बी समवॉट अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल। इसमें 8 घंटे की नींद भी है, अपने कुछ काम, एक्सरसाइज वगैरह ये सब भी आप कर सकते हैं, एंड पढ़ाई भी काफी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑन द अदर हैंड, इनके लिए थोड़ी सिचुएशन अलग होगी। 9 to 5 अगर इनकी जॉब है तो 8 घंटे तो इनके जॉब में ही चले गए, ठीक है। 1 घंटा मान लो या 2 घंटे मान लो इनको कम्यूट करने में लग गए, तो 10 घंटे इनके 24 घंटे में से सबट्रैक्ट हो जाते हैं। दे आर रिमेनिंग विद 14 आवर्स। अब यहां पर 14 आवर्स के साथ आप UPSC जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करके खुद की जिंदगी को इंप्रूव करना चाहते हो, तो देयर व्हाट यू हैव टू डू, आपको कहीं ना कहीं अपनी नींद के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके लिए 7 घंटे की नींद जरूरी है, 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं होना। सो लेट्स अज्यूम कि आप 6 घंटे सो रहे हैं, राइट, 6 to 7 आवर्स स्लीप, या फिर मान लीजिए 7 घंटे की आपकी नींद हो रही है। यू आर रिमेनिंग नाउ विद 7 आवर्स, ठीक है, 7 घंटे आपको मिल रहे हैं। इन 7 घंटे में अब आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है। तो आपको हो सकता है कि 2 घंटे अपने दूसरे कामों के लिए मिले। 9 to 5 में आई एम वेरी श्योर ऐसा नहीं होगा कि बस 9 to 5 काम ही कर रहे हैं। अगर 1 आध घंटा वहां पर भी निकलता है कुछ पढ़ने का, तो यू कैन रीड करंट अफेयर्स देयर, राइट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप 1 घंटा कुछ अपना खाना पीना ये सब चीजें यहां पर कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें से माइनस करें तो 5 से 6 घंटे आपके पास हैं। इन 5 से 6 घंटे में, ठीक है, यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन 2 एस्पेक्ट्स, ठीक है। एक चीज क्या हो सकती है, कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट एक पढ़ोगे, और दूसरी चीज कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन आप भी फॉलो कर सकते हैं। और 1 घंटा या 1.5 घंटा कभी ऑफिस में मिलता है, तो वहां पर भी आप रिविजन पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर लेफ्ट विद 5 और 6 आवर्स, तो अगेन 3 आवर्स, राइट, ये दिए जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं सही बताऊं तो 2 से 2.5 घंटे भी काफी होते हैं। फुल टाइमर्स ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, उनको देना भी चाहिए, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। 20 दिन में हमने देखा कि एक मैगजीन कंप्लीट हो जाती है, तो अगर आप 2 घंटे में 5 की जगह 3 पेजेस भी करते हैं, तो इवन देन यू कैन कंप्लीट 80-85 पेजेस इन 1 मंथ, ठीक है। डेली 3 पेज कर रहे हो, 30 दिन में 90 पेजेस हो सकते हैं, तो आपका ना केवल पूरा मैगजीन कंप्लीट होगा, कुछ रिवाइज करने के लिए भी समय यहां पर मिलेगा, राइट। इस प्रकार से आपको अपने रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, एंड डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फुल टाइम्स। उनकी बातें भी नहीं सुनने की जरूरत, क्योंकि आपकी और उनकी सिचुएशन ही अलग है, राइट। ये चीज एक्चुअली हमारे P2I बैच में भी हम देखते हैं कि हमारे मेंटर्स अक्सर बताते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कई बार परेशान हो जाते हैं बिकॉज दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद फुल टाइमर्स। तो यहां पर P2I में जो मेंटरशिप हम देते हैं बेसिकली, उसकी रेलेवेंस आती है बिकॉज इन दैट मेंटरशिप इंडिविजुअली 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, और आपकी कंडीशन को समझते हुए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वी सजेस्ट दैट, राइट। तो यहां पर P2I में इफ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में एक्चुअली लिंक है, यू कैन एनरोल, एंड CS लाइव कोड से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, विच इज क्वाइट बिग ड्यूरिंग दीज पर्टिकुलर डेज, राइट। तो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टाइम टेबल इस तरह से आप बना सकते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा, ये दोस्तों आपको अपने हिसाब से थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है सिलेबस की, सिलेबस के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की, एंड हर दिन के लिए आपको 21 दिनों के लिए कम से कम फॉलो करो, और हर 20वें दिन रिविजिट दैट प्लान। और कुछ भी बैकलॉग है तो नेक्स्ट 21 डेज के लिए फिर से प्लान बनाओ, ठीक है। और ओवरऑल
एक पूरे 3 महीने का प्लान आपके पास होना चाहिए, दैट व्हाट यू एग्जैक्टली यू आर डूइंग। और ध्यान रहे कि ऐसे टारगेट्स नहीं दे देने कि जैसे ये वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर खुद को इस तरह के टारगेट्स देंगे तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फॉलो दिस थिंग, और डायरी जरूर एक मेंटेन करें, वहां पर पूरा एक ब्यौरा रखें कि क्या क्या चीजें आपने कवर कर दी हैं। तो कभी भी अगर एंग्जाइटी आती है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, डायरी खोलिए, जब भी कोई टॉपिक कवर हुआ टिक लगाइए। वो टिक को देखकर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, डोपामिन रिलीज होगा, पॉजिटिव साइकिल होगा, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। नाउ मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट, सेंट्रलाइज्ड नोट्स कैसे बनाएं। देखो दोस्तों, जैसे P2I स्टूडेंट्स हमारे हैं, राइट, एंड उनको SIP भी मिला हुआ है, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जो कि हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए एक क्रैश कोर्स है। यहाँ पर कुछ बच्चे एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, माइंड से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें क्लास PDFs भी मिलता है, हर क्लास की पूरी की पूरी जो हम डिस्कशन करते हैं तो ये PPTs या PDFs ये उनको दिए जाते हैं। इसी के साथ एक क्रक्स डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें फर्दर रीडिंग के लिए एक हैंडआउट की तरह वो होता है, राइट। अलॉन्ग विद दैट दे आर गिवन हैंड रिटन नोट्स एज वेल। तो आपका 90% जो मटेरियल है वो तो हैंड रिटन नोट्स में ऑलरेडी मौजूद रहेगा, चाहे वो क्लास PDFs में कुछ पढ़ाया हो या क्रक्स में कुछ दिया हो। वो इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं जो भी हैं वो हैंड रिटन नोट्स में 90% मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बुक्स भी रेफर करते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स हमारे P2I बैच में स्टडी IQ की बुक्स का 18 सेट उन्होंने लिया है, ठीक है। सेट ऑफ 18 बुक्स हैं, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी की जैसे 2 किताबें हमारे पास, राइट, एंड एनवायरनमेंट की भी अलग से बुक है, आर्ट एंड कल्चर की बुक है, एंशिएंट मिडिवल की भी बुक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, काफ़ी सारी बुक्स हैं उसमें। तो एक बार उस पैक को अगर कोई ले लेता है तो एक्चुअली उसको किसी दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और बुक्स में ऐसा है दोस्तों कि चीजें सेम ही रहेंगी। फंडामेंटल राइट्स आर गोइंग टू बी फंडामेंटल राइट्स इन पॉलिटी बुक ऑफ लक्ष्मीकांत, या फिर स्टडी IQ की बुक की बात करें 1857 बिपिन चंद्र में भी वही रहेगा, स्पेक्टर में भी वही रहेगा, स्टडी IQ की बुक में भी वही रहेगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट येस, स्टडी IQ ने जिस तरह से इन बुक्स को डिजाइन किया है, इट इज ईजी टू कॉम्प्रिहेंड देम, राइट। प्रॉपर लेयरिंग हो रखी है कि एक हेडिंग दे रखी है, उसके नीचे पॉइंट्स, देन अनदर हेडिंग, तो इट्स इजी टू रीड, अंडरस्टैंड, स्क्रिबल समवेयर इन द साइड, जिससे कि रिवीजन में भी आसानी होती है। आप इमीडिएटली अपना हाथ से लिखा हुआ कंटेंट पढ़ पाते हैं, आपको सब कुछ याद आ जाता है। अब देखो, जब इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली, अब आपको जब रिवाइज करना है तो सोचते हो कि ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें। बेटर ये नहीं है कि आपके पास एक ही जगह सब कुछ तैयार हो। तो यहां पर देखो तरीका क्या है, जो तो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट, उनको क्या करना है कि मान लीजिए वो YouTube से कहीं पे पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसी ऑनलाइन फ्री क्लासेस लगा रहे हैं, तो अपने साथ एक पेज रखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं इस पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेने हैं प्रॉपरली। उसके बाद आपने कोई बुक पढ़ी होगी डेफिनेटली। अब जब ये आप बुक पढ़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना कि जो इन्होंने बताया क्लास में सेम टॉपिक आपने बुक में पढ़ा तो बुक में बिल्कुल ही ऑपोजिट कुछ लिखा हुआ है, ये तो नहीं होता। मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी यही हैं जो आप कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमारे बैचेस में भी ये होता है कि जब क्लास PDFs आपने देख लिए, क्रक्स देख लिए, तो हैंड रिटन नोट्स में 90% सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये जो 10% एडिशन है, आपको क्या करना है, आप में से बहुत से लोग आजकल टैब में पेंसिल के साथ वो सब लिख लेते हैं, कर लेते हैं। तो इन्हीं हैंड रिटन नोट्स के ऊपर बुक पढ़ी, कुछ इक्का दुक्का फैक्ट एडिशनल मिल गया, क्रक्स में कुछ इक्का दुक्का फैक्ट एडिशनल मिल गया, और आपको लगा कि यस, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं हैंड रिटन नोट्स में साइड में ऐड कर दिया, बीच में एक एडिशनल पेज ऐड करके आप उसको वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज हाउ योर सेंट्रलाइज्ड नोट्स विल बी मेड। अलॉन्ग विद दिस, जब आप करंट अफेयर्स की रिवीजन कर रहे हैं, तो मान लो पॉलिटी का कुछ आपने पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है ऑन लेट्स से राइट टू इक्वालिटी। तो जहां पर भी राइट टू इक्वालिटी आपने बना रखे हैं इसके नोट्स, और क्लास के बाद भी आपको ये मिल रखे हैं, तो वहां पर उस करंट अफेयर को भी प्रिसाइजली समराइज करके आप लिख सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां से क्या होगा कि आपके पास जब ये सेंट्रलाइज नोट्स बन जाएंगे, तो आपको अलग अलग इन सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही चीज को रीड करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है और देखा भी है। जिन कैंडिडेट्स के ये सेंट्रलाइज नोट्स तैयार होते हैं, उनको प्री में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, मेंस में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, प्रोवाइडेड अगर उनका ऑप्शनल स्ट्रांग है तो दे कैन रीच द इंटरव्यू स्टेज एज वेल। पर्सनली सेंट्रलाइज नोट्स हेल्प मी अलॉट। GS1 में 107 स्कोर, इट्स क्वाइट अ बिग थिंग। तो वो सेंट्रलाइज नोट्स ने बहुत हेल्प वहां पे की, ठीक है।
तो ये चीज आपको जरूर फॉलो करनी है। लास्टली, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करते टाइम पर MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी ऑफ यू गाइज ऑफन फील अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी व्हेन यू राइट मेंस आंसर, बट हमेशा ये याद रखिएगा कि अच्छे से मेंस की तैयारी रियलिस्टिकली तभी होती है जब हमारे दिमाग को पता होता है कि कमिंग 2.5 मंथ्स में, 3 मंथ्स में हमने 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस के सवाल करने हैं इन 2 सेशंस अ डे। जब तक वो नहीं पता होगा तब तक हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, बड़े आराम से एक ही क्वेश्चन को 1 घंटा लगाकर लिखते हैं, चेक कराते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा लिखा गया होगा, नंबर भी बड़े अच्छे मिल जाएंगे, बट दैट गिव्स अ फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये रियलिस्टिक तैयारी करनी जरूरी है। तो आपको उस स्टेज तक आना है जहां पर चलते फिरते आपको कोई लिख दे कि 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, 150 शब्दों में एक आपको आंसर लिखना है। तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट दैट, राइट। ये तब आएगी जब प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करो, क्योंकि जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं बहुत कुछ पढ़ते हैं, तभी उनको यूज करके MCQ सॉल्व कर पाते हैं, और उन्हीं फैक्ट्स को अरेंज करने की गेम है ड्यूरिंग मेंस। तो मेंस की प्रैक्टिस करनी है, डेली एक क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करो, दैट वुड बी इनफ। MCQs में जरूरी है ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। यहां पर कोई भी टेस्ट आप देते हो, लेट्स से 50 MCQs का भी अगर आप टेस्ट देते हो, जो हमारे P2I बैच में हर हफ्ते मिलता है, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, हर हफ्ते के एंड पे जो भी क्लास में हुआ उसका टेस्ट होता है 50 MCQs का, और स्टैटिक करंट दोनों उनमें कवर्ड होते हैं। और जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हर क्लास के बाद 50 MCQs का टेस्ट होता है, जिसमें कि जो भी आपने क्लास में पढ़ा समझा उसकी एप्लीकेशन, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, उसमें आप यूज कर सकें, समझ सकें। तो जब ऐसा कोई टेस्ट देंगे 3 तरह के सवाल होंगे, बिल्कुल सही जिसपे आप डाउटफुल हैं, और जो बिल्कुल आपको पता ही नहीं है। ये 100% आपको मालूम है, इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं, इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं, और इनमें आपने 1 या 2 स्टेटमेंट आपको पता है कि ये ट्रू या फॉल्स है, तीसरे के ऊपर डाउटफुल हो। अब ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है, हाँ मुश्किल जरूर कर दिया, बट ऐसा नहीं कि आपसे पर्सनल दुश्मनी है कि आप एलिमिनेशन ना कर सकें, तुक्का ना लगा सकें, बाकी सब लगा पाएं। ये सभी के साथ है, और इसका असर हमें कट ऑफ मार्क्स पर भी दिखेगा, जो 95 तक तो थी ही, अब 90 बिलो भी जानी स्टार्ट हो गई है। एंड दिस इज हाउ यूपीएससी इज मेंटेनिंग इट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ बीइंग अ लिटिल डिफिकल्ट एग्जाम। तो दोस्तों, अगर आप 100 क्वेश्चंस का पेपर देते हैं, मान लीजिए 30 से 35 क्वेश्चंस आप एब्सोल्युटली श्योर शॉट कर पा रहे हैं, जहां पर मॉनसून का, ठीक है, कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून कौन सी जेट स्ट्रीम के आने से या जाने से होता है, राइट, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। किसी नेशनल पार्क की साइट पूछ ली गई, यू आर एबल टू मार्क दैट कॉन्फिडेंटली। इन्फ्लेशन का रिलेशन पूछ लिया गया, FDI का बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, यू आर एबल टू मार्क दैट कॉन्फिडेंटली। 30 to 35 क्वेश्चंस अगर किसी फुल लेंथ टेस्ट में या अदरवाइज भी सेक्शनल टेस्ट में है, तो इट मीन्स, वैसे तो फुल लेंथ टेस्ट में खुद को इवैल्यूएट करना ओवरऑल, सेक्शनल टेस्ट की जो तैयारी है, प्रैक्टिस है, वो एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और उसकी एप्लीकेशन के लिए होती है। तो 30-35 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, इट मींस यू आर एट अ गुड लेवल, राइट, यू आर एट अ रियली गुड लेवल। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65 हैं, इस पे आपको गेस वर्क करना है। हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये क्या आ गया, वहां पर आप कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे रामकृष्ण परमानंदी, ये क्या हुआ। तो उनको नमस्कार करके वहां पर रुक जाओ, यहां पर आओ जहां पर आपने एलिमिनेट की। इधर लेट्स से 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेट्स से 50 क्वेश्चंस हैं। इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ऑलवेज थिंक कि व्हाई हैव यू मार्क्ड ऑप्शन ए एंड नॉट बी, ठीक है। लेट्स से 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 फॉल्स है, 2 ट्रू है, इसका पता नहीं। स्टेटमेंट्स हैं, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट, ऑल करेक्ट, नन करेक्ट। नन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि 2 सही है, राइट। ऑल करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है 3 गलत है। यहां तो आंसर है ओनली 1 करेक्ट, यहां आंसर है ओनली 2 करेक्ट, राइट। तो इसमें ए और बी में आपको चॉइस बनानी है। तो एज यू कैन सी, एलिमिनेशन या गेस वर्क पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हुआ, अब यहां पर स्मार्ट थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी। अब हो सकता है प्रेशर में आपको कुछ ना कुछ मार्क करना पड़ेगा, राइट। लेट्स से आपने बी मार्क कर दिया, आपने अज्यूम किया कि ये स्टेटमेंट थोड़ी टेढ़ी है। यूजुअली यूपीएससी के पैटर्न में देखा गया है कि जो स्टेटमेंट थोड़ी आउट ऑफ द ब्लू हो वो जनरली ट्रू ही होती है। सिर्फ साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है स्टूडेंट की कि वो उसको छोड़ता है या उसको फॉल्स मानता है, ठीक है। तो यहां पर आपने कुछ लॉजिक लगाया और उसको मार्क कर दिया। अब इन 50 में से हो सकता है आपके 20 करेक्ट हों, 30 गलत हो जाएं, ठीक है। टोटल नेट इसमें देखो जो श्योर शॉट है उसमें 5 से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेट्स से आपके 30 यहां पर भी ठीक हो गए, ठीक है, 5 गलत हो गए, टोटल कुल मिला के 35 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 50 क्वेश्चन सही हो गए। तो ये लेवल कितना बन रहा है आपका, 35 को अगर आप 3 से डिवाइड करो, क्योंकि हर 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली 5 अभी तक आप 50 अभी तक आपके करेक्ट थे,
35 डिवाइडेड बाय 3, ये अप्रॉक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस के करीब बनेगा, ठीक है, राइट। इसको हम 51 अगर कर दें, इसको 36 कर दें, राइट, एक एक क्वेश्चन दोनों जगह बढ़ा दिया, तो ये 12 क्वेश्चंस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके 39 इफेक्टिव करेक्ट आंसर बन गए। तो ये स्कोर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 78, ठीक है। 78 इज अ लो स्कोर, बट यहां पर आपको वर्क करना है कि जब मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, व्हाट मेड मी सिलेक्ट दिस एंड नॉट ए। यहां पर भी आपने देखना है कि ये 5 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए मेरे। तो इफेक्टिवली रिपीटेडली जब प्रैक्टिस करोगे आप, तो होगा ये, जैसे हमारे P2Y में वी हैव सीन स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्टिंग में 40-30 मार्क्स से शुरुआत की है आउट ऑफ 200, राइट। ग्रेजुअली दे आर नाउ एट अ स्टेज जहां पर उनके 95 से 105 110 तक आ रहे हैं। एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैटर्न जो आज की डेट चल रहा है यूपीएससी का। ये 120 प्लस 130 प्लस ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी का कोई पता नहीं, आने वाले साल में हो सकता है पेपर आसान कर दे तो कट ऑफ 140 भी जा सकती है, राइट। और हो सकता है पेपर इतना डिफिकल्ट कर दे कि कट ऑफ 80-82 भी जा सकती है। तो नेवर हैव अ नंबर ऑलरेडी इन योर माइंड, इट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर यू। क्वेश्चंस को देखकर ये आपने प्रैक्टिस करके ये अंदाजा लगाना है अपने एक्चुअल पेपर में कि पेपर कैसा है। अगर डिफिकल्ट है तो अपना अटेम्प्ट कंजर्वेटिव कर देना है, फिर यहां पे 15 की जगह आप 20 क्वेश्चंस भी छोड़ सकते हो अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया। लेकिन अगर आसान आ गया है तो हो सकता है आपको 100 के 100 मार्क करने पड़े, उसमें से हो सकता है आपके 75 ठीक हो, 25 गलत हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इसमें ग्रेजुअली क्या होगा कि ये 35 आपके करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ चीजें आप यहां से जब रेगुलरली पेपर देने के बाद पीडीएफ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली ये साथ मिलती हैं, चाहे आप फ्री टेस्ट सीरीज क्यों ना देखें ऑनलाइन, तो वहां पे 35 की जगह ये 40 तक जा सकते हैं, और ये 20:30 की जगह ये हो सकता है 30 या 20, राइट। तो 70 क्वेश्चंस इस केस में कि 40 ये 30 यहां से करेक्ट हो गए, राइट, एंड 20 या 21 गलत हो गए। तो 70 21 डिवाइडेड बाय 3 7, तो आपके इफेक्टिवली 63 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं और 126 मार्क्स आ रहे हैं। बट दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये जब तक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस के साथ साथ पेपर देने के बाद या एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक ये करना मुश्किल है। एंड दिस थिंग आई कॉल अ 3 टैग रूल। ये 3 टैग रूल हमेशा फॉलो करना है जब भी कोई टेस्ट देना है। नाउ दिस इज एन वेरी इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर क्रैश कोर्स। 2024 में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप स्टडी IQ की क्रैश कोर्स में एनरोल करना कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। यहाँ पर पूरे सिलेबस को, जिसमें सिर्फ स्टैटिक पार्ट नहीं, यानी कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, एंशिएंट एंड वेरियस अदर पार्ट्स, इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट के ऊपर भी पूरा फोकस कर रहे हैं, मैप्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं, SNT और एग्रीकल्चर को अलग से कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस पर भी प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल आजकल पूछे जाते हैं। Right? Now, this is our approach. This is our approach in SIP. हर क्लास के बाद हम एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में आप माइंड अप्लाई करते हैं। तो आपने चीजें भी पढ़ी, टेस्ट भी दिया, और इस क्लास में पॉलिटी के साथ ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स अलग से होंगे। जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट साथ साथ आ रहे हैं वो राइट ऑन देयर एंड देन कवर होते जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका 2 अप्रैल तक कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, आज के दिन एनरोल कर सकते हैं। 7000 में CS लाइव कोड लगाने से आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। एंड दोस्त प्रिपेयरिंग फॉर 2025, उनके लिए है हमारा P2Y बैच, ठीक है। दिस इज आर P2Y बैच 6, जहां पर आपकी फाउंडेशन बनाई जाएगी फ्रॉम बेसिक्स टिल एडवांस, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स डॉक्यूमेंट्स, क्लास PDF सब कुछ मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग मेंटरशिप एज वेल। तो क्लास के बाद भी कोई डाउट है, टाइम मैनेजमेंट, कौन सी बुक फॉलो करूं, वर्किंग हूं, समझ नहीं आ रहा कि क्लास के साथ काम कैसे मैनेज करूं, मुश्किल लग रहा है, तो वो मेंटर आपकी पर्सनल कंडीशन को समझते हुए आपको सही गाइड करेंगे। इसी के साथ वीकली MCQ टेस्ट होगा 50 MCQs का। मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे होती है, तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आपको लिखना है, इवैल्यूएट होगा, फीडबैक मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। और ये याद रखिएगा, बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि दिस इज एन ओवरनाइट प्रोसेस। यार मजाक नहीं है, पूरे देश की बागडोर ये IAS ऑफिसर संभालते हैं, तो IAS ऑफिसर इन द मेकिंग है आप, राइट। तो वहां पे आफ्टर 3 to 4 months यू विल क्लियरली सी अ डिफरेंस इन यू, ठीक है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि एक दिन मैंने कुछ ऐसा बता दिया, 2 दिन में कुछ बता दिया, तीसरे दिन आपने उसको किया और चौथे दिन आपकी सिलेक्शन हो गई। नो, दिस इज अ लंबी रेस। तो काले घोड़े जो हैं वही UPSC की प्रिपरेशन सही से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एंड पे सब कुछ मिल रहा है, इवन क्रैश कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है फॉर 2025। कोई इसमें एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो डेली NCR में हमारे साथ रह के
आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड, एवरीथिंग दिस विल बी बोर्न बाय स्टडी IQ। सो अगेन रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा हमारे साथ रहने के लिए मेंस की तैयारी के दौरान, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करनी है, रिगरस प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे एंड इंटरव्यू की भी पूरी गाइडेंस दी जाएगी। अब यहीं पे मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग 2024 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर उनका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स तक का है, राइट, और मेंस में वो कॉन्फिडेंट है कि हम संभाल लेंगे खुद से, तो SIP प्लस इज द बेस्ट कोर्स फॉर देम। पूरी रिवीजन हो जाएगी, ब्रश अप हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स और कंसोलिडेट हो जाएगा। बट वो चाहते हैं कि मेंस में भी हमें गाइडेंस चाहिए एंड वी डू नॉट want to spend later कि मेंस के लिए अलग से 20,000 खर्च करें, 7,000 यहाँ पे खर्च करें, ठीक है। फिर दिल्ली अगर आते हैं तो रेंट वेंट में 15-20,000 वैसे खर्च हो जाते हैं। तो आपके लिए है यही P2I। यहाँ पर आपको फाउंडेशन मिलेगी पर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। यू विल फोकस ऑन SIP 2024। ये करने के बाद आपको मेंस का अगेन दिल्ली NCR में मौका मिलेगा। इफ यू क्लियर इट देन इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगी, मेंटोरशिप भी मिलेगी एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई प्रॉब्लम आती है 2024 के रिजल्ट में तो 2025 के लिए भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आपको लिंक्स दिए गए हैं, यू कैन गो देयर, विजिट आवर वेबसाइट एंड एनी कोर्स, एनी बुक, कुछ भी आप लेना चाहते हैं CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको उस पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी, आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में समझ लगी एंड हमारे कोर्सेज के बारे में भी एक डिसेंट इन्फॉर्मेशन मिली, बिकॉज वी वांट दैट इफ यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू एनरोल इन स्टडी IQ कोर्सेज इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कोई और डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल CS लाइव ग्रुप, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। पर्सनल मैसेज अगर करना है आई वुड प्रेफर टेलीग्राम पर @HELLOCHANDAN। यहाँ पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।